नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि भाई कालिंदी कुंज के पास में माँ यमुना के जल की स्थिति कैसी है, वो आप दिखाइए और आप ये बताइए कि कालिंदी कुंज पे जो झाग बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कालिंदी कुंज पे जो माँ यमुना के जल में झाग बनते हैं वो क्यों बनते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि माँ यमुना के जल के अंदर कितने सारे ड्रेन मिलते हैं। उन ड्रेनों के कारण माँ यमुना की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो रखी है। लेकिन ये झाग जो बनते हैं ये पर्टिकुलर कुछ ड्रेन हैं जिनके कारण ये बनते हैं। तो आज मैं उन ड्रेन्स के बारे में आपको बताऊंगा, वहाँ पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दूंगा कौन सा ड्रेन है वो जिसके कारण जो माँ यमुना के जल के अंदर झाग बन रहे हैं, और जो मेजरली ड्रेन मिलते हैं माँ यमुना के अंदर उनके बारे में बताऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सरकार के द्वारा इन ड्रेन्स को ख़त्म करने के लिए जो माँ यमुना के अंदर तकरीबन आप समझ सकते हो कि पूरी दिल्ली का ही ड्रेन सिस्टम जो है वो माँ यमुना के अंदर आके मिल जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए अब सरकार के द्वारा क्या काम किया जा रहा है ये भी आपको बताऊंगा। और फिर माँ यमुना की स्थिति कैसी हो जाएगी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाता हूँ आज आपको। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। मैं इतनी धूप में इतनी गर्मी में आके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, तो आपका बस यही है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आपका भाई का मोटिवेशन बना रहता है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको माँ यमुना के जल की स्थिति अब किस प्रकार की है। इस सैटेलाइट मैप को ध्यान से देखिए। आज हम यमुना नदी में दिखने वाले उस जहरीले सफ़ेद झाग का असली रूट ट्रैक करने जा रहे हैं। नक्शे में सबसे बाईं तरफ यानी पश्चिम में स्थित वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखिए। जब इस प्लांट में कच्चे पानी को साफ किया जाता है तो इसके फिल्ट्रेशन बेड और क्लेरिफायर टैंक को साफ करने के लिए एक तकनीकी प्रक्रिया होती है जिसे बैक वॉशिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया से निकलने वाले अत्यधिक गाढ़े, अशुद्ध और रासायनिक तत्वों को यानी कोगुलेंट से युक्त पानी को सीधे नदी की तरफ मोड़ दिया जाता है। अगर हम नक्शे पर बनी इस लाल रेखा को फॉलो करें तो यह वेस्ट वाटर चैनल मुख्य आउटर रिंग रोड और तटबंध के नीचे से गुजरता है। इसके बाद पेड़ों के बीच से एक बिल्कुल साफ रास्ता, एक खाली कॉरिडोर दिखाई देता है जिसके नीचे से यह पाइपलाइन आ रही है। यह कॉरिडोर सीधे नदी के किनारे इस लाल लोकेशन पिन यानी रेड मार्कर पर आकर रुकता है, जहां दो बड़े मुड़े हुए लोहे के ट्विन पाइप मौजूद हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर सामने की तरफ ये किस प्रकार का ये बड़ा सा जो पाइप है यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वजीराबाद का स्थान है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ आइए। ये मैंने आपको जगह पहले भी दिखाई है, लेकिन अब मैं दोबारा से आ गया हूँ ताकि आपकी जो क्वेश्चन है, जो नए हमारे भाई लोग हैं उनको पता लग जाए। तो भाई काफ़ी मुश्किल से पहुँचना पड़ता है इन सब जगहों पर ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखा पाऊँ। पहले यहाँ पर एक बार थोड़ा सा कैमरा करिए, ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा पाइप यहाँ पर लगा पड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा जो गंदा पानी है वो सीधा यमुना मैया के अंदर मिल जाता है। जब प्लांट का यह केमिकल युक्त रिजेक्ट पानी, जिसमें फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है, बेहद तेज दबाव के साथ यमुना नदी के मुख्य प्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में गिरता है, तो हवा और पानी के घर्षण से एक नेचुरल मथनी जैसा इफेक्ट बनता है। यही वजह है कि यहाँ जहरीले सफ़ेद झाग का एक पूरा तालाब बन जाता है जो यमुना नदी के ऑक्सीजन स्तर को खत्म कर रहा है। ये जो आप फॉर्म देख रहे हो ना, इसी प्रकार के फॉर्म आपको कालिंदी कुंज के पास में देखने को मिलते होंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये इन्हीं नालों की वजह से होता है जो फॉर्म माँ यमुना के अंदर दिखाई देते हैं। अभी जो इनकी स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब हो रखी है, मतलब कई सालों से इनके ऊपर काम ही नहीं किया गया जिससे माँ यमुना साफ हो पाए। लेकिन अब इस संकट का एक स्थायी तकनीकी समाधान लागू किया जा रहा है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के भीतर ही रिसाइकलिंग और सॉलिड सेपरेशन यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर काम करती है। यानी अब इस केमिकल वाले पानी को सीधे नदी में फेंकने के बजाय प्लांट के अंदर ही रिसाइकल कर लिया जाएगा। वजीराबाद प्लांट को पूरी तरह ZLD मॉडल पर अपग्रेड करने का यह कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन ये बहुत ही छोटा हिस्सा है जो माँ यमुना को दूषित करते हैं। सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है नजफगढ़ ड्रेन यानी कि साहिबी नदी।
साहिबी नदी के अंदर तकरीबन 122 से 126 नाले मिलते हैं, जो मैंने स्टडी करी है। कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी ऐतिहासिक साहिबी नदी, जिसे आज हम नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेनेज नेटवर्क है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस पूरे मार्ग में दिल्ली के छोटे बड़े उपनाले आकर मिलते हैं, जो शहर का गंदा पानी इसमें गिराते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले कुल कचरे का लगभग 60% से 70% हिस्सा अकेले इसी नजफगढ़ ड्रेन से आता है। यही वो मुख्य वजह है जो यमुना नदी को एक इकोलॉजिकल डेड जोन में तब्दील कर रही है। उसके बाद साहिबी नदी के ऊपर भी जो सरकार के द्वारा एसटीपी और डीएसटीपी प्लांट लगाने के लिए जो ग्रामीण एरिया हैं, जहाँ पे से वो नाले निकल के आते हैं, उधर ही डीएसटीपी प्लांट लगाने के लिए सरकार का प्लान है। इस बड़े संकट को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और शीर्ष प्रशासनिक समितियों द्वारा एक सख्त और समयबद्ध रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत युद्ध स्तर पर यह लक्ष्य तय किए गए हैं। 20 दिवसीय जवाबदेही ऑडिट। इस अभियान में किसी भी प्रकार की देरी को रोकने के लिए एक सख्त अकाउंटेबिलिटी ऑडिट मॉडल लागू किया गया है, जिसके तहत हर 20 दिन में ज़मीनी प्रगति की समीक्षा सीधे की जा रही है। 59 नए एसटीपी का निर्माण। यमुना नदी में गिरने वाले सीवेज को 100% साफ करने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को मिलाकर 59 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। घरेलू सीवर नेटवर्क कनेक्शन। दिल्ली के शहरी क्षेत्रों, झुग्गियों और अनाधिकृत कॉलोनियों के घरेलू कचरे को सीधे नालों में बहने से रोकने के लिए उन्हें मुख्य सीवर नेटवर्क से जोड़ने का व्यापक कार्य दिसंबर 2026 से 2028 के बीच विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। तो अभी मेरी उपस्थिति है कालिंदी कुंज के पास में, जो बैराज है, जहाँ से आपको माँ यमुना के जल के अंदर झाग दिखाई देते हैं। अब आप ड्रोन के माध्यम से देखिए माँ यमुना के जल की स्थिति यहाँ पर किस प्रकार की है। यहाँ पर जो आपको सफ़ेद सफ़ेद माँ यमुना के जल के ऊपर तैरता नज़र आ रहा है, ये वही झाग है जिस झाग के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो झाग है ये क्यों बनते हैं। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है माँ यमुना के जल की। ये पीछे से बैराज के पास से जब माँ यमुना का जल थोड़े प्रेशर से आगे की तरफ बढ़ता है, तो जो केमिकल, जो फॉर्म, जो अंदर जितने भी चीज़ें मिली होती है माँ यमुना के जल के अंदर, जो पीछे ड्रेन कनेक्ट करते हैं, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर आकर साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो बैराज के पास से जब फाटक को खोला जाता है, जब गेट को खोला जाता है, तो प्रेशर से खोला जाता है। तो प्रेशर से जब पानी आता है, तो जैसे ही हम कोई सर्फ एक्सेल वगैरह घोलते हैं ना, तो जब हम प्रेशर से उसको घुमाते हैं तो झाग बनना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब माँ यमुना के जल के अंदर इतने सारे केमिकल जो मिले होते हैं, जब यहाँ पर फाटक को खोला जाता है तो प्रेशर से पानी नीचे आता है, उसके बाद यहाँ पर झाग बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन झागों को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा GLD मॉडल यूज़ किया जाएगा। जो अनट्रीटेड वाटर होता है, जो माँ यमुना के अंदर आकर सीधे मिल जाता है, वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, यानी कि ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा। जब पानी वहाँ से आएगा ही नहीं, तो फिर माँ यमुना के अंदर ऐसे झाग बनेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ जो सरकार के द्वारा अभी होनी है वो भी बाकी है, और जब ये चीज़ हो जाएगी तो यहाँ पर कालिंदी कुंज पर आपको जो माँ यमुना के ऊपर तैरते हुए झाग दिखाई दे रहे हैं, ये दोबारा दिखाई नहीं देंगे। अगर ये काम पहले हो जाता तो शायद अभी हम यहाँ पर खड़े होकर माँ यमुना के जल की आपको खूबसूरती दिखा रहे होते, लेकिन ये काम अभी तक इतनी सारी सरकारें आई और गई हैं, लेकिन किसी ने ये काम ही नहीं किया। अब देखते हैं कि बीजेपी सरकार ने बोला तो है इसके ऊपर काम करने के लिए, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के ऊपर इस मॉडल को यूज़ करने के लिए। अगर ये लग जाएगा तो सच में माँ यमुना की जो स्थिति होगी दिल्ली के अंदर, वो काफ़ी देखने लायक होगी। इस सरकार की कार्यशैली पर भरोसा करने का सबसे बड़ा आधार है साबरमती नदी का सफल मॉडल। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत कभी प्रदूषित हो चुकी गुजरात की साबरमती नदी का पूरी तरह कायाकल्प करके उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिवर फ्रंट बना दिया गया, ठीक उसी संकल्प के साथ अब दिल्ली में काम शुरू हो चुका है। वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से बदलने के लिए 1000 करोड़ से अधिक के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है।
तो मेरे जो गुजरात के भाई हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके द्वारा मुझे मेल भी आते हैं, मुझे डीएम करते हैं कि भाई जो वहाँ पर साबरमती रिवर है वो भी कभी इसी प्रकार से दूषित हुआ करती थी माँ यमुना की तरह, लेकिन अब वहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी सुधर गई है, मतलब एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है और वहाँ पर रिवर फ्रंट वगैरह बन चुके हैं। और दिल्ली के अंदर जो सरकार के द्वारा एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है और रिवर फ्रंट बनाए जा रहे हैं, माँ यमुना के तट को ग्रीन किया जा रहा है, तो इससे हमारी उम्मीदें और बढ़ गई है कि सरकार ने जो बोला है उसको धीरे धीरे करके करते जा रही है। तो इसीलिए उम्मीद मेरी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये जो अभी पानी में आपको झाग दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी जल्दी हमें समाप्त होते हुए मतलब दिखाई ही नहीं देंगे और माँ यमुना की स्थिति जो होगी वो काफ़ी साफ़ सुथरी और हम डुबकी भी लगा पाएंगे माँ यमुना के अंदर, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो बस यही उम्मीद है और ये तमाम जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास करा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अपने भाई की इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना यार, काफ़ी धूप हो रही है, इन सब धूपों में आके इन सब जगहों पर आकर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ, तो एक लाइक प्लीज़ कर दिया करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।